चलिए शुरू करते हैं। बड़ा त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक AD, ध्यान दीजिए AB बराबर 8.4 है और AC बराबर 5.6 है, तो DC का मान दिया हुआ, BC का पूछ रहा है। एक त्रिभुज है ABC, इस ABC ट्रायंगल में AD कोण A का कोण समद्विभाजक है, ठीक है। आपको AB दे दिया कितना 8.4, AC दे दिया 5.6, DC दे दिया कितना 2.8। आपसे BC पूछ रहा है ना। आपको हम पढ़ाए हुए हैं एंगल बाइसेक्टर, जब ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं उसी समय बताए हुए कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनने वाली भुजा है ना। स्पेशल नोट इसको हम लिखवाते हैं हर बार। तो यहाँ पर कोण बनने वाली भुजा का अनुपात कितना 8.4 बटा 5.6। इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा। तो इसका मान तो पता नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे x बराबर 2.8। ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 4.2। तो x का मान कितना आएगा 4. यही पहला सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़िए। किसका मान पूछ रहा है? BC की भुजा, BC की लंबाई पूरा पूछ रहा है क्या? तो ये BC पूरा पूछ रहा है, तो टोटल 2.8 और इधर 4.2, कितना हो जाएगा? टोटल 7 हो जाएगा, है ना। अगर मान लिया जाए ये BD पूछता है तो 4.2 आ जाता। पूरा पूछा है तो 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है होटल 2 या अधिक कमरे की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% एक्स्ट्रा छूट देता है। कह रहा है कि 1500 रुपया प्रति कमरा की दर से 2 कमरा बुक किया गया, तो चेकआउट करते समय SBI के सिल्वर कार्ड से बिल भुगतान किया गया, तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? तो आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक करने पर कितना का छूट? 12% का छूट। और SBI कार्ड से करेगा तो कितना का छूट? 5। तो टोटल छूट कितना हो गया भाई? तो बोलेंगे कि 1500 का 2 कमरा, तो एक 2 कमरा मतलब 1500 का 2 कमरा, तो टोटल कितना रुपया खर्चा होगा? 3000। अब इसमें पहले 15% का छूट, 12% का छूट और फिर कितना अतिरिक्त 5% का छूट, ठीक है। तो 12% मतलब 25, 3/25, 3/25 यानी 25 में 3 का छूट यानी 25 का चीज 22 में मिला होगा। और फिर 5 का छूट यानी 5 का मतलब क्या 1/20 यानी 20 का सामान 19 में मिल गया होगा। अब इसको काट दीजिए, इससे काट दीजिए इसको, 25 दूनी 50 यानी ये 500 से काट दीजिए। 500 से 2 गुना कट गया, 5 से कट गया 6 बार। अब इसको गुना कर दीजिए भाई, तो गुना करेंगे इसको तो 6 दूनी 12, 1 13 और गुने 19, 19 दूनी 38 के 8, हाथ में 3, 19 के 57 और 3 60 और 19 से कम 19 और 6 कितना 2508। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है। इतना का भुगतान करना पड़ेगा उसको। 2 बार छूट मिला है, एक बार कितना परसेंट 12 और फिर कितना 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर इतना में बेचा, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को कितना में बेचना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि ये जो प्राइस दिया हुआ है, ये प्राइस जो आपका है 4 लाख रुपए, ये 20% हानि पर बेचने का प्राइस है, यानी 80% का मान है। अब वो 5% के लाभ पर बेचना है, इसका मतलब आपको कितना में बेचना है? 105 में। तो इसको 80 से काट दीजिए, तो काटेंगे अगर हम 80 पचे 8 पचे 40 होता है, 400 खत्म हो गया यानी 5000 बार में ये पूरा कट गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पचे 25, 2 हो गया 5, यानी कि 5,25,000 रुपया में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। करा 2 संख्याओं का दिया हुआ है आपको, 2 संख्या दिया हुआ है, इसका HCF पूछ रहा है। HCF वही होता है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। तो कौन है? 120 से नहीं कटेगा, 180 से नहीं कटेगा, 140 से नहीं, किससे कटेगा? 110 से। तो इसका 110 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 5 नंबर करा है, इसका सरलीकृत रूप पूछ रहा है आपसे। अब जान रहे एक कप A + B का होल क्यूब है और प्लस A - B का होल क्यूब।
अब ऐसे स्थिति में आपको एक चीज पता है कि जब इसको तोड़ेंगे आप तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी मिलेगा आपको, और उधर मिलेगा आपको ए क्यू प्लस बी, सब चीज माइनस में मिलेगा, है ना। तो इसको तोड़िए आप ऐसे, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी 8y3 अब प्लस 3a² बी, वो वाला फॉर्मूला आप तोड़ देते हैं, 3a² तो लगे 3 दूनी 6 x² प्लस 3b² है ना, तो 4 3 12 xy²। और इसको तोड़ेंगे तो सब चीज केवल वही रहेगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वाला तो प्लस में रहेगा x³ a³ माइनस b³, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 6x² और प्लस क्या हो जाएगा 12xy², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2x³ और 12 12 24xy², यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर है ना। बस फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन था और कुछ नहीं, है ना, इस बार कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़िए। त्रिभुज ABC में कोण BAC का द्विभाजक BC को D पर काटता है। ABSC दिया हुआ है कितना 10 14, BDDC का रेशियो, देखो वही क्वेश्चन आ गया पहले वाला, इसमें भी वही कहानी हो रहा है कि इसका द्विभाजक किसका BAC का एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर काट रहा है BC को D पर, तो ये ABC हो गया। अब BAC का जो एंगल बाइसेक्टर है इसको D पर भी काट रहा है, तो इसको किस रेशियो में बांटता है अभी बताएं, उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में कोण बनने वाली क्या है भुजा है, तो 10 14 का रेशियो कितना है 5 7, यही मेरा आंसर होगा। चलिए उसके बाद कह रहा है गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का आयतन पूछ रहा है आपसे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो गोले का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो गोले का कर्व सरफेस बोलो या टोटल सरफेस बोलो एक ही बात है ना, गोला में क्या है कर्व सरफेस होगा, तो 4 पाई यानी 22/7 r² जो कि दिया हुआ 154। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 11 से काट दीजिए, 2 बार में ही कटेगा, ये 2 से काट दीजिए 7 बार, तो r का मान आप देख रहे हैं r कितना आएगा, इधर जाएगा 7 का स्क्वायर, इधर 4 जाएगा बटे में, तो 7 और बटा में क्या आ जाएगा 2, ये किसका मान आ गया त्रिज्या का रेडियस। अब इसका क्या पूछ रहा है आयतन, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ 7 × 7 × 7 और बटा में 2 का क्यूब, ये 7 से 7 कट गया, ये कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 11 में, 7 7 49 गुने 11 कर देंगे 9 9 4 13 और 4 1 5, अब बटा में क्या है 3 से भागा दे दीजिए, एक बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा, फिर 2 बचा 9 3 27 100.7, यानी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, है ना। चलिए 8वां नंबर सवाल देखिएगा, ये 7वां नंबर था, कह रहा है P और Q के शून्योत्तर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की ये संख्या को 3 और 11 दोनों से क्या कर देगा विभाजित कर देगा। ध्यान से देखिए 6 अंकों की संख्या है ना, 6 अंकों की संख्या जो किससे कटनी चाहिए 3 से और 11, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है अंकों का योग किससे कटना चाहिए 3 से, तो बोलेंगे अंकों का योग देखो 6 6 12 13 13 4 17, अब 17 में क्या जोड़े P और Q का मान ये 3 से कट जाए भाई, तो 17 में क्या जोड़ेगा कि 3 से कटेगा, तो बोलेंगे ऑप्शन से आइए ना 5 4 9 9 जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, ये नहीं होगा, 4 2 6 6 जोड़ेंगे तो कटेगा, हाँ तो नहीं, ये भी 23 आएगा, ये भी नहीं होगा, 2 2 4 4 जोड़ेंगे तो कटेगा, तो बोलेंगे 17 4 21 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। यहाँ देखेंगे अगला में 5 2 7, ये रखेंगे 17 के जगह पर तो 24, ये भी किससे कट जाएगा 3 से, तब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये। अब हम देखेंगे 11 वाला थोड़ा सा नियम लगाएंगे कि अगर हम मान लिया जाए
बात कर रहे हैं 11 से कटने का, तो इसका नियम तो आप जान ही रहे हैं कि 6 4 10, 10 में Q जोड़ना है और 7 में P जोड़ना है, और दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, तो 11 का क्या आ जाए मल्टीपल। तो 6 4 10 में अगर हम मान लिया जाए 6 4 10 में Q का मान क्या जोड़ देते हैं, कहाँ गया 2, तो 10 और 2 12, तो यहाँ 7 5 12 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, क्या है 2। 5 कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ 5 रख दे और यहाँ 2 रख दे तो 11 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है, ये जो पाई चार्ट है इसका थोड़ा सा अध्ययन करना है आपको। इस पाई चार्ट का अध्ययन करना है और आपको बोल रहा है कि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल 50,000 किलोग्राम, कितना है 50,000 किलोग्राम। तो अनार और बैरी की मात्रा का लगभग अंतर ज्ञात कीजिए। तो अनार कितना है 31.07% और बैरी कितना है 8.11%। तो 7 में से 1 गया 6, यहाँ 9 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.96%। किसका, सॉरी 22.96% किसका 50,000 का, किसका 50,000 का, है ना। तो 2 जीरो ये वाला परसेंटेज वाला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खाली हमको इसको 5 से गुना कर देना, 6 5 30, यूनिट डिजिट पर जीरो किसका है केवल, ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो गया 11,480। पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है, 6 5 30, यूनिट डिजिट पर जीरो है, क्यों का ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नीचे आपका एलसीएम हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सीधे कॉस स्क्वायर, है ना। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 कॉस और नीचे में कॉस स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कॉस से बराबर में क्या दिया हुआ 4, 4 कटेगा 2 से 2 बार में, है ना। तो सी बराबर यानी कॉस बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो कॉस 1/2 किसका मान होता है 60 का मान होता है। तो यानी क्या होगा आंसर मेरा कॉस 60, यानी कि डिग्री जो होगा यानी जो एंगल होगा ए का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी साइन कॉस बार बार लिखना पड़े तो SC लिखिएगा, टाइम बचेगा। आगे बढ़िए, आगे आप देख ही रहे हैं ये सब सवाल बताए हुए हैं। x पे पावर 6 माइनस 1/x पे पावर 6, अगर ऐसा कभी भी बन जाए तो आपको करना क्या है x³ प्लस 1/x³ इंटू x³ माइनस 1/x³ तोड़ देंगे। नहीं, ये क्या है x³ का स्क्वायर और ये भी क्या है x³ का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस। अब देखो इसका तो निकल जाएगा डायरेक्ट, दी गई संख्या का क्यूब और -3 गुणे दी गई संख्या, तो 2√2 का क्यूब कितना होगा 16√2, है ना 16√2 और -3 गुणे दी गई संख्या यानी कितना 6√2। अब 16√2 में 6 रूट जाएगा तो कितना आएगा 16 में 6 गया 10√2। अब 10√2 किसी इस नंबर से गुना होगा ना, अभी नंबर से गुना होगा तो 10 गुना जब भी होगा तो यूनिट डिजिट पर क्या बना देगा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमको पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, बाकी आप निकालते रहिए। निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x के माध्यम से x माइनस 1/x निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √2 का स्क्वायर और माइनस क्या 4, तो 2√2 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 मतलब सॉरी 16 नहीं 8 में से 4 गया 4 का रूट कितना 2। अब ये 2 हो जाएगा, अब 2 आप जान रहे हो जब ये 2 हो गया तो फिर यहाँ पर दी गई संख्या का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुणे दी गई संख्या यानी 8 4 14। अब 14 लिखेंगे तो फिर वही आंसर आना है 140 रूट, वो 14 आएगा। हम उतना काल करेंगे, हम देखा 0 आ गया तो 0 केवल किसमें ऑप्शन से छांटना सीखिए। अगला देखिए करा एक व्यक्ति अपने कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
चलाता है और अगले 1.5 घंटा के लिए वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 24। यहाँ तो आप क्या कीजिए ना, टाइम निकाल लीजिए, पहले 24 दिया हुआ है, वहां बाद में टाइम निकाल लेंगे। यहाँ का देखो डिस्टेंस नहीं पता है, यहाँ 1.5 घंटा समय लेता है कितना का स्पीड से जाने में, 80 के रफ्तार। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो 15 8 120 यानी 120 किलोमीटर चला होगा। जीरो से बाकी दशमलव खत्म हो गया होगा। यहाँ टोटल डिस्टेंस निकल गया 120 बटा 120 प्लस 24। अब बटा टोटल टाइम लिखना है, तो यहाँ तो टाइम पता है कितना घंटा, 1.5 घंटा। यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 24 बटा 48 यानी आधा, आधा मतलब 0.5। तो 1.5 और आधा कितना, 2। तो यहाँ 144 बटा 2 करेंगे कितना है, 72, यानी 72 कौन सा ऑप्शन है, डी। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर गायब था टाइम, यहाँ गायब था डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़िए। करा 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन से कितना दूरी से हराता हो। देखो 90 सेकंड में कौन पहुंच रहा है, मोहन। मोहन कितना सेकंड में पहुंच रहा है, 90 सेकंड में, जबकि रमन कितना सेकंड में पहुंच रहा है, 65 सेकंड में। तो हम बोलेंगे कितना दूरी से हराएगा, तो जैसे कि एक दौड़, अब यहाँ रमन पहुंच गया, रमन बाबू यहाँ पहुंच के एकदम लोड़ा गए हैं, छितरा गए हैं, कितना सेकंड में, 65 सेकंड में रमन बाबू यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। अब 65 सेकंड में अभी जो वो है, क्या नाम है इसका, मोहन, यहीं पर, और पहुंचने में कितना सेकंड लगाएगा, 90। तो हमसे पूछ रहा कितना दूरी से हराएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, 90 टोटल लगता है इसको जाने में, टोटल जाने में कितना लगता है, अभी और कितना टाइम लगेगा इसको, 25 सेकंड लगेगा। और तो अगर हम पता कर ले कि 25 सेकंड में मोहन बाबू कितना दौड़ते हैं, तो हम नहीं बता देंगे कि इतने सेकंड से इसको क्या कर दिया होगा, हरा दिया होगा। तो निकाल लीजिए कि 25 सेकंड में कितना दौड़ता है। चला तो निकालिए 25 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो बोलेंगे कि 90 सेकंड में पूरा दौड़ जाता, 90 सेकंड में पूरा दौड़ जाता। तो 25 सेकंड में कितना दौड़ेगा, निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 से कट रहा है, एक बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा। तो 13 5 65 के 5 हाथ में छो, 13 दूनी 26 अच्छो 32, यानी 325 मीटर से हराएगा। बस एक लाइन का आंसर, एक लाइन का आंसर होता है इसमें। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके केंद्रीय कोण कितना, 108 डिग्री। कितना है, 108 डिग्री। देखो 7 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या कितना रहा होगा, 7 बटा 2। तो हमको क्या निकालना है आपका, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर, आर कितना 7 बटा 2, थीटा बटा 300, यही होता है ना। बस इसको हल कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसको काट दीजिए, कितना बार कट जाएगा ये 9 से काट दीजिए, और फिर 4 से काट दीजिए। अब तो कट नहीं रहा है, तो कितना आ जाएगा 66 बटा में 10 यानी 6.6 सेंटी। कितना आएगा 6.6 सेंटी। तो 14 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, करा है किसी वृत्त 2 जीवाएं इतना बाहर किसी बिंदु P पर मिलती है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर 2 जीवाएं हैं किसी वृत्त की, कोई वृत्त है, इसकी 2 जीवा एक दूसरे को कहाँ मिलती है, P पर मिलना, ठीक है। अजीवा का नाम भी दिया हुआ AB और कितना दिया हुआ CD, ठीक है। तो यहां से अब एक थ्योरम आपको लिखवाए थे। अब देखिए यहाँ पर दिया होगा लेंथ, किसका लेंथ दिया हुआ, AP का, AP पूरा दिया हुआ कितना 200 ना, ये पूरा 200 दिया हुआ, 200 मिलीमीटर।
और उसके बाद किसका दिया हुआ है, ए बी का। ए बी कितना दिया हुआ है 120, ये 120 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है सी पी 160, ये पूरा। हमसे सी डी पूछ रहा है, ये वाला। तो एक हम आपको बताए थे थ्योरम, जब हम पढ़ाते हैं ज्योमेट्री, ये जरूर पढ़ाते हैं, बोलते भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। खूब पूछता है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। कैसे होता है, तो जब हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे इन दोनों को, तो दो गो ट्रायंगल बनेगा, या छोटा वाला है बड़ा वाला। तो आप देखेंगे गौर से अगर, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का कोण, ये वाला और ये वाला 180 होता है, और ये दोनों जोड़ने पर भी 180 आएगा। तो इसमें ये जोड़े तो भी 180, और इसमें ये जोड़े तो भी 180। इसका मतलब ये दोनों क्या बराबर नहीं, तो इसमें ये जोड़े तो भी 180, वो जोड़े तो भी 180। अब इसका मतलब क्या है, ये उसी तरह ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर, और सिमिलरिटी से ही आता है। तो बस पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए कितना दिया हुआ, पी ए 200, पी बी कितना दिया हुआ है नहीं पता, पी बी तो निकालना रखता है। क्या निकालना है, अच्छा सी डी निकालना। पी बी तो दिया हुआ है, मतलब 200 है पूरा, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो ना जाएगा। ये कितना हो गया 80। पी सी कितना है टोटल 160। पी डी कितना होगा, तो पी डी निकाल लेते हैं, चलो पी डी निकाल लेते हैं। अब देखो इकटेगा कितने बार में, 2 बार में, इकटेगा कितने बार में, 100 बार। तो पी डी 100 हो गया, पी डी कितना हो गया 100, आई पूरा कितना 100, ये पूरा 160, आई कितना है 100, तो ये कितना होगा, ये वाला 60 होगा। अगर ये पूरा 160 है और ये 100 है, तो ये कितना होगा 160 माइनस 100 यानी कितना, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 60 है। चलिए आगे बढ़िए। एक डीलर 9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वो इसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। मशीन के अंकित मूल्य क्या है, 10% का छूट दिया, फिर भी 10% का लाभ हुआ। अब ये जो है, अब एक याद रखिएगा, अब मैं पहले भी बता चुके हैं आपको, ये रेशियो एम पी बटा सी पी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, अब बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ध्यान रखिएगा, हमें 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा। एम पी क्या करना है, हमको निकालना है। 9,000 क्या है, सीपी है, खरीदा है इतना, एमपी हमको निकालना है। 9,000 मेरा क्या है, सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट हो रहा, तो 110। डिस्काउंट भी 10 का है, तो 100 में से 10 गया 90, कटेगा कितनी बार में, 100 बार में। तो एमपी कितना आएगा एक लाइन में 11। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 16 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है 17 नंबर हमारा, करा n प्लस 18। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का लगेगा आपको, लेकिन कुछ अलग नहीं इसमें। करा n प्लस 18 व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 यानी 7.5 घंटे काम करके 20 दिन में 48% काम करते हैं। तो हम आपको बताए थे MDH, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1, चेन रूल बताए थे। बराबर कर देना है खाली क्या, M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा क्या W2। MDH फॉर्मूला याद रखना बस, और कुछ नहीं। जब भी इस तरह का टाइम नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ लिखना मैन, यहाँ लिखना डे, और यहाँ लिखना आवर। मैन डे आवर MDH, और नीचे में लिखना वर्क या पैसा, जो भी फालतू का चीज है उसको कहाँ लिखना, नीचे में। ऊपर में क्या लिखाएगा MDH। n प्लस
18 आदमी 20 दिन काम करता है, प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करता है और काम 48% कर देता है। वहीं दूसरी तरफ n+12 मैन 30 डेज काम करते हैं, 6.5 घंटे काम करते हैं और 52% काम को करते हैं। तो हमसे n का मान निकालना है बेसिकली। तो 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, ये दशमलव हटेगा तो 0 खत्म। ये 4 से काट देते हैं, कितना बार में? 12 बार में। ये 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15, 15 से काटेंगे 75 को, 15 बचे 75, दशमलव हटेगा, 0 क्या हो जाएगा? खत्म। अब यहाँ देखिए 2 से कटेगा, चला ना। देखिए यहाँ वीडियो कट गया था, यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया? 18 का। बस काट दिए इसको, कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया। उसके बाद अगला सवाल पूछ रहा था 18 नंबर। अगला सवाल जो था, करा था निश्चित कार्य को ए को करने में क्रमशः 3 दिन और ए बी को 3 दिन और 6 दिन लगते हैं। तो पूरा काम हमने 6 मान लिया, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकल गया 2 और 1। एकांतर दिन में यानी अल्टरनेट डेज में काम करवाना था। पहला दिन ए आएगा 2 करेगा, दूसरा दिन बी आएगा 1 करेगा। तो 2 दिन में 3 काम हो जाएगा, तो 2 साइकिल चलेगा, यानी 4 दिन में 6 काम हो जाएगा। इसका मतलब 4 दिन लगेगा पूरे काम को करने में। अब इसके बाद से हम अगला सवाल देख रहे हैं, सवाल नंबर 19। तो एक किराना व्यापारी क्या कहता है? बोलता है कि हम 48 रुपया में चीनी लाए हैं और 50 का चीनी है और 48 में हम बेच रहे हैं। 50 में हम लाए हैं खरीद के, यानी हमको सीपी कितना पड़ा? 50। हम बेच कितना में रहा? 48 में। बट कोई ऐसे करता है क्या? आपका कोई अपना पड़ोसी भी रहेगा तो भी ऐसा नहीं करेगा, बोलेगा बहुत कि बढ़िया है, वो बढ़िया है, लेकिन किराना दुकानदार कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। कि ईमानदार ही हो जाएगा तो 2 रुपया 5 रुपया बचा के से सकता है, उसी में तो वो बचाता है पूरा। तो कहेंगे 50 ये खरीद के लाया, 50 में कुछ को छोड़कर, सब जरूरी नहीं, और 48 में बेच दिया। तो चलो ये बात सही बोल रहा है, 50 उसका क्रय मूल्य है, बेचा कितना में? 48 में। लेकिन वजन क्रम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि जहां पर उसको 1000 ग्राम देना चाहिए था, वहां पर वो कितना ग्राम दे रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है। तो जब भी इस तरह का बात हो, 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 100 कर रहा है कितना ग्राम? 1000 ग्राम। बट घर से पैसा उसको कितना ग्राम का लग रहा है? 900 ग्राम का। तो सीपी की जगह 900 ग्राम लिखेंगे और एसपी की जगह 1000 ग्राम। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो कम वजन तोलेगा तो लाभ होगा ना उसको, और लाभ होगा तो सीपी क्या रहेगा? कम, एसपी क्या रहेगा? ज्यादा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है ना लिखने में, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेईमानी तभी करता है जब उसको क्या होता है? फायदा। नहीं तो बेईमानी भी करेगा, नुकसान भी होगा। मतलब नुकसान करने के लिए कोई बेईमानी करेगा, ऐसा कोई है धरती पर? तो नुकसान करने के लिए बेईमानी करेगा खुद का, तो ऐसा कोई नहीं होता। तो बोलेंगे इसको काटना पड़ेगा अब हमको, 2 0 2 0 कट जाएगा। अब ये 10 से कटेगा 50 5 बार में, और ये 3 से काट दीजिए 16 बार में, और ये 3 से 3 बार में। तो यहाँ 5 दिया, सीधे गुना करेंगे 15, 15 से क्या हो गया? 16। कितना का फायदा होगा? 1 का कितना पर? 15। तो 1/15 कितना होता है? लगभग 6.7%, है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़िए। करा है एक शंकुआकार तंबू है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 मीटर। करा इनमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान इतना है? इसका मतलब सीधे वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम निकाल के 2 से क्या कर देंगे? भागा। अब देखो वॉल्यूम किसका? कोण का कितना होता है? 1/3 RR स्क्वायर H। R कितना है? 7, और हाइट कितना है? 24। इसको किससे भागा लगा देना? 2 से। यही करेंगे ना। वॉल्यूम आ गया, और एक बोरा 2 घन मीटर फेंकता है, तो कितना बोरा लगेगा ये बोल रहा है। 7 से 7 कट गया,
3 से कटेगा ये 24 8 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 7 तो खत्म हो गया एगो, तो 7 चौका 28 गुने 22, तो देख लीजिए यूनिट डिजिट पर सबका 16 है, 6 है, तो 28 को गुना करना है किसमें 22, तो 56 गुने 11 यानी कि कितना 6, 6 5 11 5 1 6 यानी 616, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर देखिए, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यदि पी क्यू 10 है तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी पूछा। इसका त्रिज्या क्या है, समान है, एक दूसरे को इस तरह से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये वाला दूरी पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे भाई, और दोनों जो काट रहा है ना एक दूसरे को, उसका दूरी भी दिया हुआ कितना सेंटीमीटर 10, ये वाला कितना दिया हुआ लेंथ, ये पी है और ये क्या है क्यू, ये 10 दिया हुआ। ये सब रिपीटेड सवाल, ये सब इतना रिपीट करता है ना सवाल कि फिगर बनाने का भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को तो याद हो गया ये सब कुछ, फिगर भी बनाने का जरूरत नहीं। अब पूरा 10 है तो ये कितना होगा 5 होगा ना, ये रेडियस है, ये रेडियस कितना दिया हुआ आपको 6 दिया हुआ, अब ये 6 है ये 5 है, तो हाइपोटेनस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस निकाल सकते हैं आप, ये वाला बेस कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 का रूट यानी क्या रूट 11, अगर ये रूट 11 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी कितना होगा, ये भी तो रूट 11 ही होगा, तो दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा सर 2 रूट 11, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज लगेगा, तो 6000 पर कितना परसेंट लगवाना है, 8% कितना साल का, 1 साल का ना, यानी 12 महीना का, कितना महीना में 21 महीना में ना, और परसेंटेज के बदले बटा में क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 100 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 14 6 84 यानी 840 रुपया ब्याज लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 22। चलिए 23 देखिए, 1 साल का परसेंटेज था 8%, 1 साल मतलब कितना महीना 12 महीना, हमको कितना महीना का लगाना है 21 महीना, तो 12 से भागा दे दिए तो 1 महीना का निकला, 21 से गुना कर दिया तो कितना महीना का आ गया 21 महीना का आ गया। चलिए यहाँ क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित आगे अध्ययन कीजिए, निरपेक्षा में अंकों का निरूपण करता है। अच्छा, किसके औसत अंक सबसे अधिक है, किसका एवरेज सबसे अधिक है, गौर कीजिए यहाँ पर, DECB, अगर CB को देखें, C तो होगा, B को अगर देखें तो B जो है ना, यहाँ देखो 93, यहाँ 94 अवेलेबल है, यहाँ 76 तो उसके बदले 80 अवेलेबल है, और यहाँ 110, यानी कि अगर इससे 10 ज्यादा है, इससे 10 ज्यादा है तो यहाँ पर इससे यहाँ पर 1 ज्यादा था और इससे 4 ज्यादा था, तो अभी भी B तो ज्यादा है, B में टक्कर है, B इससे ज्यादा है। अब इससे टकराए इसको तो यहाँ 90 हो गया, और इससे देखो यहाँ पर ये वाला जो है इससे कितना कम है 17 कम है 17, और मात्र ये इससे 11 ही ज्यादा था, तो 6 तो यहाँ लीड ले लिया है, और यहाँ पर लीड लिया है कितना का 5 का, तो यहाँ पर ये लीड ले लिया, तो कौन सबसे ज्यादा हो गया, सबसे जो ज्यादा हो गया ना मेरा E हो गया है ना, क्योंकि D तो पहले ही छट गया था, सबसे ज्यादा E हो गया। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अनुमान लगा के, और नहीं तो बाकी 3 से भाग लगा के तो चेक करना हो तो है ये। चलिए आगे देखिए, बाकी एवरेज निकालना जानते हैं ना, तो तीनों को जोड़ के भाग लगाएंगे, लेकिन उतना नहीं कीजिएगा, उतना क्यों करना है, ऐसा ही देख लेना है मोटा मोटी, ऐसा ही तो पता चल रहा है साहब। अब देखो इसको बताने का जरूरत है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2a कम 2, इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 25 नंबर देखिए, 25 नंबर बनाए ना आप लोग,
25 नंबर बनाया है। क्या कहा है यहाँ पर? ये क्वेश्चन पिछले साल नया आया था, इस बार रेलवे में बहुत पूछा, हर शिफ्ट में पूछा, रेलवे में हर शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन पूछे हुए। इस बार जो 2 महीना पहले एग्जाम हुआ ग्रेजुएशन लेवल में, करा ए जो है ना अनुक्रमानुपाती मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? b+18। तो यहां से देखो प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है? के लगता है कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट के लगता है। b+18। तो यहां से के बराबर कितना आएगा? a/b+18 नहीं आ जाएगा? तो बस के आ गया। अब एक बार बोल रहा है कि अगर a 108 है तो b 36 है, तो 36 रख दिए b के जगह। और वही अगर b 68 है तो a कितना होगा? तो दोनों तो k का ही मान, बस बैठा देंगे। तो 36 और 68 कितना होगा? 54। 54 से कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो a कितना आएगा? तो 68 और 8 86 गुने 2 100 172 आ गई। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये।